उसे देखे। कष्ट दिए ही
अपने बेटा भोले तू अपने पास बुला अपना जिसे बनाया अपनों से धोखा खाया अपना जिसे बनाया अपनों से धोखा खाया अपनों से धोखा खाया मेरे जो अपने से कन्हैया मेरे जो अपने से कन्हैया कई विषय बनी उपस्थित सभी भक्तजन ये जो कथा का आयोजन सभी नगरवासियों के सहयोग से चल रहा है। आज पंचम दिवस व्यतीत होने जा रहा है, 5वां दिन है। यहाँ भगवान की और भगवान के भक्तों की बड़ी पावन कथाएं श्रवण करने को मिल रही है। अभी आप लोग भगवान श्री राम के बारे में श्रवण कर रहे थे। भगवान राम जिन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान राम के अवतार के बंधुओं अनेक कारण विद्वानों ने बताए। एक कारण नहीं है राम के अवतार का, भगवान राम के अवतार के कई कारण हैं, लेकिन सबसे अहम कारण जो बताया है बाबा तुलसीदास जी ने,
अभिमानी तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी पर जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। राम से चारों भाइयों का विवाह हुआ है जनकपुरी से। राजा दशरथ को खबर मिली, बारात लेकर आए, चारों बहुओं को हर्ष उल्लास के साथ अयोध्या ले गए। वहीं सुखदेव जी कथा श्रवण करवा रहे हैं तो परीक्षित ने बीच में रोक दिया कि भगवान एक बात बताओ, आज पंचम दिवस से मैं कथा सुन रहा हूँ, 5वां दिन है, आप हमें सूर्यवंश की कथाएं सुना रहे हो, क्या चंद्रवंश में कोई राजा नहीं हुआ? तो जवाब दिया है श्री सुखदेव जी ने, हे उत्तरानंदन, एक चंद्रवंश बड़ा ही पावन और पवित्र वंश है। इस चंद्रवंश के बराबर कोई वंश नहीं है, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। बोले तो हमें चंद्रवंश के बारे में बताइए प्रभु। तो जवाब दिया है कि जब ये संसार शून्य में था, चारों तरफ जल ही जल था, तब पार ब्रह्म की नाव से एक प्रकटा कमल महान और एक कमल कली ब्रह्मा जने जिन रच दो जहां। भगवान विष्णुदेव की नाभ से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुनर्वा, पुनर्वा के आय, आय के नहुष, नहुष के याद, याद के यदु, जहां से यदुवंश चला है। ये राजा नहुष बहुत बड़े रहे के बराबर कोई राजा नहीं हुआ चंद्रवंश। राजा नहुष ने 101 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के बाद में इंद्र बन गए। जब इंद्र बन गए तो घमंड आ गया, क्योंकि बंधु कुर्सी जब मिल जाती है तो मन में अपने आप घमंड आ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो राजा नहुष को कुर्सी मिल गई, राजा बन गए, इंद्र बन गए। तो एक दिन निकले तो पहले वाला जो इंद्र था उसकी पत्नी अन्ना पर खड़ी कर देखने लगा। इंद्राणी नहुष को देख करके मुस्कुराने लगी तो राजा नहुष हंसने। तो वे तो जानसू हंसे कि महाराज बहुत घूर घूर के हमें देखे जी। और राजा नहुष ने जानी कि हमारी सुंदरता पे मोहित हुई है, क्योंकि लोगों विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो हम तो सच कहेंगे, अरे लौटने आए इंद्राणी के लिए पत्र लिखा, अत्र कुशलम तत्रास्तु शेषनी इंद्राणी सादर नमस्ते। आज आप अड्डा पर खड़ी थी, मैंने देखा मैं तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया हूँ, आपसे विवाह करना चाहता हूँ। जैसे ही पत्र लिफाफा में बंद करके पहुंचा इंद्राणी के पास, जैसे ही इंद्राणी ने उस पत्र को खोल के पढ़ा, बोली राजा नहुष को कफन की जरूरत है। और इनके दिमाग में कीड़ा रवरियान लगे।
लोगों राजा नहुष की बर्बादी शुरू हो गई। स्त्री चरित्रम पुरुष सुहागम देवो न जाना तो मनुष्य। क्या लिखा लोगों में, हम भी तैयार हैं। शब्दों में राजा नहुष को फंसा रही है लोग। तुमसे पहली प्रेम राजा तैयार है, लेकिन वो शर्तें हैं हमारी। और लोगों एक बात मैं और बता दूं, बात आपसे कितनी भी अच्छी कहना, अगर उसमें लेकिन किंतु परंतु आ गया समझ लेना मामला खराब है। जवाब दिया शादी तो कर लेंगे, लेकिन दो शर्तें हैं। कौन सी? पहली शर्त, जिस पलिंग पर आप हमारे साथ में रमण करेंगे उसे ब्राह्मण बुन करके तैयार करें, और जिस पालकी में मेरे पास बैठ के आओगे उसे महात्मा लोग लेकर आए अपने कंधों पर। समझ लो, हत्या के पूरे प्लान बनाए दे, लेकिन वो तो अंधो कह दिया ब्राह्मणों से पल्लिंग सजवा। अब ब्राह्मण लोग पल्लिंग बना रहे हैं, पल्लिंग बनाते जा रहे हैं। राजा नहुष को बददुआएं गालियां देते हुए जा रहे, तेरी बर्बादी हो, तेरा नाश हो जाए। बददुआएं दे रहे हैं लोग, गाली दे रहे हैं। राजा नहुष पल्लिंग सजियो, पालकी और सजगी माताओं से कह दिया कंधे पर उठा लो, महात्मा लोग लेके चले। अब चेन्नई पर जाओ, सोच रहे हो कितनी जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे। तो बोला सर 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, और नीच पापी कुल कुठार, इतनी जल्दी जल्दी चल रहा हूँ फिर भी तू सर्व सर्व चिल्ला रहा है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। अगर तू बन गई है मेरे तो समझता संतन पे गलायो है संतानी। श्राप दे दिया, तू सर्व सर्व चिल्ला रहा है, जा तू
सर्प हो जाता। पालकी में बैठी बैठे सांप बन गए। भैया गोनो गोनो ना भैया जिंदगी भरे गोनो भैया महाराज ज्ञान राजा को भैया मजा न करना याद नहीं कहाँ राजा नहुष इंद्र बन गए और इंद्राणी को अपना बनाने के चक्कर में उन्हें सर्प बनना पड़ा। थोड़ी बुद्धि खराब। ऐसे विद्वान तो ये कहते 10 डग सांड 20 डग कुत्ता 100 डग नार 80 डग फुक्का कितनों फासला बनाए करें। राजा नहुष सर्प बन गए और विद्वानों ने तो बहुत कुछ लिखा है। योगी अग्नि पानी राजा योगी अग्नि पानी और बेश्या बंदर पर नारी है और भैया धोखा में मकड़े धोखे राजा योगी अग्नि पानी वेश्या बंदर दूसरे की स्त्री और धोखेबाज मित्र इन पर कभी विश्वास नहीं करना। पता नहीं है तुम्हारी जिंदगी के कब दुश्मन बन जाता। जिस पर जिस फल की शकल होता भागवत की कथाएं हैं बंधुओं, ये व्यक्ति को क्यों सुनाई जाती है? ये व्यक्ति को इसलिए सुनाई जाती है कि इन्हें सुनने के बाद में उसे वो अपने जीवन में उतारे। ये राजा नहुष की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, ये जो नहुष की कथा में अभी सुना था उसका सही मायने अर्थ क्या है वो कि जिस इंसान का चरित्र गिर गया उसका सर्वनाश हो गया। क्या कथा केवल मनोरंजन का सार नहीं है बंधुओं, ऐसे सुनने के बाद हमें अपने जीवन में भी उतारना है। जिसका चरित्र गिर गया तो समझ लेना उसका सर्वनाश हो गया। कहाँ इतना बड़ा राजा इंद्र और थोड़ी सी गलती में सर्प बन गया।
लेकिन भाइयों को समझाना भी बड़ा कठिन है बंधु। इन्हें समझा तो हमें ही पढ़ाई देते हैं, इन्हें समझा तो हमें खुद को ज्ञान कर। देखो मैं वेद पुराणों की शास्त्रों की तो ज्यादा बातें ही नहीं करता हूँ बुजुर्गों। हम जो आज हमारे समाज में हो रहा है, जो आंखों से देख रहा हूँ, जो हर घर में हर परिवार में जो अन्याय धर्म हो रहा है, जो भाइयों में आपस में दुश्मनी है, मतभेद है, आपस में परिवार में विवाद है, गांव में आपस में दुश्मनी है, इनके बारे में बहुत कुछ कह देता हूँ। क्यों? जब हमारा समाज अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा, गांव में मेल अच्छा रहेगा, तो मेरा गांव मेरा परिवार सदैव उन्नति तरक्की करता रहेगा। कथा सुनने से सुनते रहो। मैं विद्वान हूँ तो क्या महान हो गया? आप विद्वान हो गए क्या महान हो गए? चलो मान लीजिए आपने 4 वेद 6 शास्त्र पुराण सब पढ़ ले, का भगवान हो ये? कबीरदास जी तो बिना पढ़े लिखे संत थे। आज समाज में उनका सम्मान है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। और रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सबको ज्ञाता, इतना पैसा इतनी ताकत कि जब चिल्ला देता था तो देवता थर-थर कांपते थे। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा धनवान, फिर भी आज लोग गालियां देते, उसका कोई समाज में सम्मान नहीं है। क्यों? कमी थी उसके अंदर, क्या? घमंडी था और चरित्रहीन था बस, इसलिए आज कोई उसका वजूद नहीं है। कबीरदास जी कुछ नहीं जानते थे, संत थे केवल, और आज उनकी लोग पूजा करते हैं, उनकी कई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो कहने का मतलब केवल एक ही रहता है बंधु, केवल आदत अच्छी होनी चाहिए। हमारी आदत अच्छी है तो समाज में हमारा वजूद रहेगा, आदत अच्छी नहीं है समाज के लोग हमें नजरों से गिरा देंगे। और अगर एक बार व्यक्ति समाज की नजरों से गिर गया तो वो सारी जिंदगी फिर उठ नहीं पाता है। इंसान की इज्जत बनाने में उसकी सारी जिंदगी लग जाती है। लोग बिगाड़ने में क्या है? मकान बनाओ तो 2 महीना लगेंगे, 100 मकान बनाए हुए, और गिराओ तो 5 मिनट में जेसीबी लिया और गिराए घर ही करते हो भाई। इज्जत बनाने में बहुत वक्त लग जाता, बिगाड़ने में एक छोटी सी गलती भविष्य बर्बाद कर देती। लेकिन आजकल बताए कौन? कोई मानने वाला नहीं, हम किसी को बताएं वो हमें समझाने लग जाते हैं। हमने ये लाइन कही एक जगह आपको बताएं कि जो अभी हमने बताई थी कि पलनारी पैनी छुरी कोई न लगई रंग, और रावण सो योधा मरु पलनारी के संग। हम आरती करवाए मंच पे तो उतरे, तो 2-3 भैया ठाड़े रहे, भैया ने रुक जाओ, रुक गए। अरे जग में राम सजी बनी धूती घोरे घोरे
धीरज देगा, तू दुखिया को धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोते को देख हंसेगा तू तुझको भी कोई नहीं। ये न समझना कि आज तुमने किसी कमजोर को कष्ट दे दिया तो भगवान ने तुझे रुलाने वाला पैदा नहीं किया है, तुझसे बड़ा भी उसने किसी न किसी को बनाया है। कमजोर इंसान क्या कर सकता है, एक बार रो करके रह जाएगा, लेकिन वो आंसू अगर उसने कन्हैया की याद करके बहा दिए तो बंधु इंसान के जीवन में सैलाब आ जाएगा। क्योंकि भगवान दुखी इंसान की बहुत जल्दी सुनता है, दुखी इंसान की दुआ जल्दी लगती है और दुखी इंसान की बददुआ भी जल्दी लगती है। अच्छा, लोग पैसे वालों की मदद क्यों नहीं करते, सब गरीबों की मदद क्यों करते हैं? गरीबों की मदद लोग क्यों करते? इसीलिए तो करते हैं, गरीब की मदद करेंगे हमें दुआ देगा, जीवन में कलेश नहीं रहेगा हमारे। संतों की सेवा लोग क्यों करते हैं? संतों की सेवा क्यों करते हैं? क्यों? अगर संतों का आशीर्वाद कोई अच्छी बात हमारे लिए निकल गई तो मेरा जीवन पार हो जाएगा। माँ बाप की सेवा लोग क्यों करते हैं? माँ बाप की सेवा क्यों करते हैं लोग? क्यों? इन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाए, हमें पाल के बड़ा किया है, और मेरे लिए अगर इनके मुंह से कुछ अच्छा निकल गया तो मेरी जिंदगी बना दी। इसलिए तो कहा गया है माँ बाप को कभी दुख मत दो, क्योंकि अगर उनकी दुखी आत्मा ने तुम्हें कोई बददुआ दे दी तो चाहे सारी जिंदगी मर जाना, दान पुण्य धर्म करते करते बंधुओं जीवन में शांति नहीं आएगी। तो अगर कोई दुआ निकल गई मुंह से तो सारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। तो राजा नहुष सर्प बन गए और विद्वानों ने तो बहुत कुछ लिखा है। धोखेबाज मित्रों से जरा सावधान रहो। राजा, योगी, अग्नि, पानी, वैश्या, बंदर, दूसरे की स्त्री, धोखेबाज मित्र, कोई भरोसा नहीं
पुत्र यदु हुए हैं जहां से यदुवंश चला है, बड़ा ही पावन और पवित्र वंश। इन्हीं की 55वीं पीढ़ी पर एक मथुरा में राजा हुए हैं जिनका नाम है उग्रसेन, जिनकी रानी है नाम है पवन रेखा। पवन रेखा की कोई धनविन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। किसी को शरीर में समस्या है, बेचारा शरीर, और सबसे बड़ा सुख है क्या? शरीर स्वस्थ है तो आप ये समझ लीजिए सर्व सुख है तुम्हारे पास। कि पहलो सुख निरोगी काया और दूसरो सुख घर में हुए माया। तीजो सुख सुलक्षणी नारी और चौथो सुख सुतया ज्ञान। सबसे बड़ा सुख है तो शरीर का है। शरीर तुम्हारा स्वस्थ है तो सर्व सुख है, और शरीर में समस्या है, पैसा तमाम है, शरीर में समस्या है तो बंधुओं पैसा किसी काम का नहीं। किसी के लड़के नहीं है इसलिए परेशान है, और किसी के लड़का है गलत रास्ते पर चले गए बेचारे इसलिए परेशान है। किसी के पास में रहने के लिए मकान नहीं है, लोग ज्यादा है, और किसी के पास मकान ज्यादा है तो रहने वाले लोग नहीं है। किसी का परिवार बड़ा है, किसी के परिवार है नहीं। किसी के पास करोड़ों की दौलत है, किसी के पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन भगवान ने शरीर में शुगर की बीमारी लगा दी, पैसा धरोई बहु बहु कमाई। पानी वाली दाल पियो डरे रहो, खाए मतलब पानी दाल का मतलब बेचा वाली कौन सी समस्या है इंसान के जीवन में। लोग सर्व सुख किसी को नहीं भगवान ने दिया। आपको जो सबसे ज्यादा सुखी नजर आए उससे तुम कहना कि भैया तुम बड़े सुखी हो। एक ही जवाब दिए हम मरे जा रहे, तुम्हें लग रही सुखी, एक ना वही जवाब गाय के देखो हम मुक्ति भावी करने लगे। सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। फिर भी एक बात और बता दो, और इंसान तभी भगवान को याद करता है जब उस पर मुसीबत आती है। इंसान भगवान को तभी याद करता है जब उस पर कष्ट और मुसीबत आती है, तो भगवान को बिल्कुल भूल जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख गाए को हो। अब मुसीबत आई तो राम 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 राम, मुसीबत दूर हुई तो राम राम काम राम 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 राम। हर वक्त याद करते रहिए परमात्मा, कष्ट आए तो जीवन व्यक्ति भूल जाता है। सुख आ गया तो फिर भगवान से कोई मतलब नहीं, कलेश है तब तक। कलयुग का इंसान बुद्धिमान ज्यादा है ना, इसका काम बन जाता है, चाहे वो भगवान हो चाहे कोई हो, फिर उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि आज का व्यक्ति लोगों से मतलब से व्यवहार करता है, बस जगत में मतलब को व्यवहार। स्वार्थ बिन कोई बात पूछे देगा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी बस आभूषण मांगत बारंबार, अगर लाए के ना दे तो चेहरा नहीं बिगाड़ी, जगत में मतलब को व्यवहार। आज का व्यक्ति सिर्फ अगर घर में कोई 4 बार तुमसे नमस्ते कर रहा है तो आप ये कतई मत समझना हमें ये चाहता है ना, इसका तुमसे कोई न कोई मतलब जरूर है। भैया कोई 4 बार तुम्हारे दरवाजे पर आए, ये मत समझना तुम्हारे हालचाल लेने आ रहा है, नहीं, इसका कोई न कोई स्वार्थ जरूर है तुमसे ना। आज का तो वो समय है लोगों बिना मतलब के यहाँ कोई नमस्ते भी नहीं करता है। और भगवान जब इन्हें भगवान बनाए छोड़ो तो इंसान का छोड़ दिए। और आपने देखी हुई है
बहुत से लोग हमने देखे, बहुत से सभी है कि भगवान हमारे लोगों की नौकरी फौज में लग जाए, हम भागवत करवाई अरे ले। वाह, अब भगवान पहले नौकरी लगवा तो भागवत हो, और नई नौकरी को लगी तो भागवत की को भगवान को। ये भगवान घर में लोग जन्म ले ले तो मंदिर बनवाए दिए। अब घर में लल्ला जन्म ले तो मंदिर बने, को धोखे बिटिया हुई तो वो मंदिर और वो मूर्ति लगी। अरे ये कलयुग का इंसान है। इनसे कहो कि पूजा करो भगवान के जीवन में कलेश नहीं है। 6 महीना खूब पूजा करिए, सवेरे 4 बजे उठ के माला जपे, 6 महीना खूब पूजा। और 6 महीना में अगर वो धोखे में थोड़ी परेशानी आई, बाडरी मूर्ति बाडरी माला की जांच पहली बढ़िया आते, इतनी पूजा कर रहे तो परेशानी आई है, फायदा क्या है? करके आते वैसे ही ठीक है। एक कलयुग का इंसान बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन भगवान से आगे निकल के थोड़ी जा पाओगे। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इंसान जब पूजा करता था, तपस्या करता था, भजन करता था, तब भगवान आते थे, दर्शन देते थे, तब उसका कल्याण होता था। और जिस 4 युग में तक चौथो युग कलयुग चल रहा है, मतलब 3 में आते हैं, चौथे में क्यों आए? वो ये जाऊं कहाँ है ना याद बेजान तक कलयुग है। तुम दर्शन देने गए तो कमरा बंद कर लिया, लौट के नहीं आती है। तो भगवान ने नियम ही बदल दिया, बोले हम आएंगे नहीं, अब तो बस मेरा नाम ले, तेरा तो भी कल्याण कर देंगे। कि कलयुग के नाम आधारा और सवेरे सवेरे नर उतरे तारा। भगवान बोले हम भाई तेरे सामने नहीं आएंगे, बस तू हमारा नाम ले लेता है, तेरा कल्याण हो जाएगा। एक कलयुग का इंसान कुछ भी कर सकता है। रानी पवन रेखा बड़ी दुखी है, लेकिन राजा और रानी में लोगों बड़ा प्रेम है, कोई कलेश नहीं। पवन रेखा भी भगवान समझ करके पूजा करती है उग्रसेन की। और लोगों ये हकीकत भी है, जिस घर में पति और पत्नी में प्रेम रहता है, उस घर में लक्ष्मी वास करती, देवता वास करते हैं, दोनों में कोई कलेश नहीं है। लेकिन एक दुख है संतान का, आपस में मतभेद नहीं है। उग्रसेन भूपाल और जनता में न कोई कहे राजा की बलरानी। जनता में न कोई कहे रानी पवन रेखा बड़ी पतिव्रता स्त्री है,
केवल संतान का दुख है बंधु, आपस में कोई कलेश नहीं है। रानी भगवान समझ कर के पूजा करती है, प्रातः काल उठने के बाद में चरण स्पर्श करती है, भगवान की आरती करती है। माता भागवत सुनने आई है। भागवत सुनने आई। विद्वान कहते हैं स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। आप ही सीता हो, आप ही सावित्री हो, आप ही अनुसुईया हो, आप ही पवन रेखा हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही काली हो, आप ही चंडिका हो। पंडाल में भी हमारी माताएं बैठी भागवत सुनने आई। और अब ऐसे का 17 साल से लगातार सुन रही हर साल। और ऐसी कितनी मैया पंडाल में बैठी जो सुबह उठने के बाद सबसे पहला हाथ उनका पति के पैरों पर जाता। जरा हाथ उठाइए। 17 साल तक भागवत सुन रही है बराबर। 17 साल केवल हंसी के अलावा कुछ भैया हंसी हंसी 17 साल के लिए जाए भागवत सुनी हंसी वाली। माता ये हंसने की बात नहीं है। विद्वान कहते हैं कि पति के बिनु को बतरा खनहार, पति ही जप है, पति ही तप है, और पति ही है करतार, पति के बिनु को बतरा खनहार। जय जय। स्त्री के लिए वैसे तो 3 की पूजा बताई है, लेकिन जो सबसे बड़ी पूजा बताई है वो सिर्फ पति की पूजा है। इससे बड़ी पूजा कोई है ही नहीं दुनिया में। वैसे बाबा तुलसीदास जी ने तो 3 की पूजा बताई है। और 3 बताई, बनाई लो, खाई लो, सो जाओ। अच्छी बात समझा दे, समझाई दे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा नहीं लिखा। लिखा तभी तो लिखा कि सादर सासु ससुर पति पूजा, और से बड़े कोई धर्म न दूजा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। सादर सास ससुर पति पूजा, सिर्फ 3 की पूजा। सास ससुर और पति की। सास अच्छा कहते किसे? सास सा माने बड़ी और सुमाने देवी। इस संसार में जितनी भी देवियां हैं उन सभी देवियों में से बड़ी देवी वो तुम्हारी सास है, क्योंकि अगर सास नहीं होती तो तुम्हारा पति भी दुनिया में नहीं होता। तो सास से बड़ी कोई देवी है नहीं है माता। और ससुर सा माने बड़ा और सुर माने देवता। जितने भी देवता हैं उन सभी देवताओं में से बड़ा देवता आपका ससुर है, जिसने तुम्हारे पति को जो है बड़ा किया है। और पति तो ऐसी परमेश्वर होते। और परमेश्वर बहुत फुटे जाता, रोज 5 भूसा पर किन जे बेटे टट्टी इनकी बार नाची जाए। तूने कहूँ हमारे पति देखी? हमने तुम्हारी पति देखी। सब पे ना हम सब पे ना गिने चुने बच्चा भूख तो मर ये बैठे और रो रहे टूटी खटिया में अंबिया चले भटिया। बाप की तरफ से तो इन्हीं खेत में लो हिस्सा सब बेचना रोपी डाली निकालवा में गेहूं हुई है। झोला भर के गए बाजार, देसी के क्वार्टर ले 4। संजा को पी के जब भय तैयार, जोर में खाए रहे पिरिया चले
संध्या को पी के चले घर। पत्नी आंगन में बैठी है, जाते जाते एक लात लगा। तुझे पता नहीं है बाबूजी आ रहे हैं। बाबूजी तो ऐसे कहे मानो को ऑफिस बंद करके आए रहो और कहूँ नहीं नाली में तो लौट के आए रहो और अक्का के हाथ में जूता खा के आए रहो। शराबी की औकाती है यहीं तक है। एक लात मारी। आज खाने में क्या बनाया है? बोल आज क्या बोले 3 दिन हुए घर में चूल्हो ना जलो। क्या बनाया तुमने? सब गेहूं बेच रहे, बर्तन बेच रहे, कचू क्या बनाया? बोले तुमने घर में कचू नाखू बनाए के एक और गाल बनाओ बना। जवाब दो का बनाए कचू कर दीवाने पूरी बनाए ले। एक लात नहीं बना। कान लगी कान तेरे करेजे बनाए का तेरे करेजे ने कलियां कर ले। बोल कहाँ बनाए कुछ हो तब तो बनाए। एक जौरी मारो बौरी मारो बना। बेचारी लोटी लोटी घूमे। बहुत सोचने लगी जू तो है नशा में जागो का भरोसा को पूरी रात कूट तो ही न रहे। कब तक बेचारी मार खाए? पावन उतारी पाए में तो चप्पल दे मुंह में। लंबो लंबो कर दो हाल ही सोई हो। अरे चप्पल में नींद वाले टेबलेट दे जाए सोई हो। सवेरे गली से निकलो मुँह सब सूझियो। बलजीत भैया मुँह कैसे सूझो तुम? बचपन तो तेली मुँह से दे पर भैया ने खाए मुँह मरी आई। याद रहे लोग शराबियों के बच्चे परिषद महाराज कभी पढ़ लिख नहीं पाते। शराबी व्यक्ति कभी उन्नति और तरक्की नहीं कर पाता है। शराब से शरीर बर्बाद, पैसा बर्बाद, इज्जत बर्बाद। शराबी का कोई समाज में सम्मान कोई वजूद नहीं होता है। लोग सब नफरत करते बोलो शराबी। जिस चीज से इतने नुकसान लोग फिर से पीते क्यों? अगर कलयुग के हैं कुछ अलग दिमाग लगाए हुए फिर सोच लेते हैं 1 2 साल दूध पियो तब को थोड़ी बहुत ताकत है। 1 पैसे के भाव डाल लो दीवाने पलटो तो अंत ही हाथ एक्सीडेंट कर दिया। बड़ा फायदा है शराब की। याद रहे लोगों से तो पीते क्यों? बोले टेंशन में। अब तुमने तो पी के टेंशन दूर कर ली। अब घर पत्नी बच्चा भूखे बैठे कपड़ा पहनवे पुना खाए पुना बेमरे जा रहे तेरे मारे। तुमने तो पी के टेंशन दूर कर ली। जाए बात तो टेंशन है तभी पी ले तो सबसे बढ़िया टेंशन दूर करने को इलाज है कोई पूरे घर को क्यों मारेगा? तो फांसी लगा ले, जहर खा ले, वाह कट जाती है और तो सुखी हुई नहीं कर सकते। पता नहीं आज हृदय बड़ा विधिक हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जवाब दिया है महाराज बड़े बुरे बुरे असुर हो रहे हैं। अब मेरा हृदय बड़ा विधि हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करेंगे। कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया महाराज अगर आपकी आज्ञा हमें मिल जाए तो मेरा अंगना में मनुलाई लगी रहे।
अच्छा चली जाओ। और ये पिंटू ड्राइवर हटऊ से हमें 100 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान भैया की लंबी उम्र करे। आप ताली बजा करके बोले भगवान का कीर्तन। कितनी शांति है। वाह, इतनी शांति तो हम कल शांति बनाए थे। थोड़ी कह दे कीर्तन गात में तो शांति से ही बैठो। इतनी शांति का दिन किए तू ऐसे बैठे लगत मुकदमा आ रहे बैठे हो। कीर्तन बोला करो, ताली काय बोले ताली बजाए कीर्तन जे बोल ले तुम बोलो करो। माता जी आगे बैठे तुम्हारी नहीं बोले तो जब पीछे तुम पहले। हाँ तुम फ्री पैसा ले जाओ, पेमेंट तुम लो, कीर्तन जे बोले
ये तो देव बोलो करो माता जी। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े बूढ़े लोगों से वैसे सुना कर चुका हाँ के बुजुर्गों, हमें बुजुर्ग हमारे बड़े प्रिय हैं। और चाहे प्रिय बताएं चाहे उनको डर लगा तो हमें कछु समझ लें। हम उन लोगों से कभी कुछ नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं कब का काल लगे, कोई भरोसा नहीं। अब तो माता जी से धोखे में कही दी हम काट कहाँ है। अब पछतावा हुई कही तो गई। एक जगह हम भागवत में रहे परीक्षित महाराज, तो हम दूसरे दिन की कथा में गए तो एक ऐसी मैया सामने बैठी, हमें अम्मा कीर्तन बोलो, बोलिए ना। तीसरे दिन गई हमने मैया बोलो, बोलिए ना। चौथे दिन गई हमने मैया बोलो, बोलिए ना। 4 दिन हुई है कहीं कहीं हड़िया लेके हमने एक शब्द नहीं बोला। तो हमने विचार करो नहीं बोले, ऐसो तो नहीं बेचारी गूंगी हो और तुम फालतू में चक्कर में पड़े हो रखे वे बोलिए ना पापा बार बार कह रहे उठा के डंडा में। तो हमने जय जय लिया बेचारी गूंगी है। फिर उन्हें देख देख के हमें महाराज जी बड़ो तरस लगे, बता भगवान बोलो। तो हमने 6वें दिन की कथा की जिसमें जनवरी और फरवरी के बीच की बात है, भारी ठंड पड़ी रही। तो कोयला पड़े तमाम, तो सवेरे सवेरे सोए की जगह सब लोग निकली, हम अकेले रह गए। तो वही दरवाजे की चौखट पकड़ के वही खड़ी, तो बे माता जी जो कीर्तन नाय गाती थी वे हमारे सामने तब में नहाई के निकली, तो घर छोड़ के उनको घर तो हमारे सामने तब में निकली। तो हमने उन्हें देखो हमें बहुत खराब लगी। हनी भगवान बड़ी बूढ़ी है बेचारी, हनी ने जवान दे दे तो थोड़ा गलत करो। हाँ कई भाई हमने नेक आगे बढ़े, बेई माता जी जो कीर्तन नाय बोलती आगे बढ़ी, बोली मौसम बहार है। ये तेरी हमने जो तो बोल लेती है, हमने हमें 5 दिन हुए कह के मरी है नहीं जब तक बोली। और हमने 65 साल की उम्र, इतनी भारी ठंड, हम नहीं लड़का में हमारे प्राण निकले जाए ठंड के मारे। और ये 65 साल की कह रही मौसम बाहर है, थोड़ी आगे और बड़ी बोली जिया बेकरार है। तो हमने जा मर ये टेंशन में। तो पीछे पीछे चंदे हमने बोले यार गीत पूरा सुनिए चाहे आप मारे जाए। पीछे ही पीछे गए तो घर में घुस गए, दरवाजा बंद कर दो, हम बाहरी खड़ी रहे। तो हमने विचार करो गीत तो सुनी आप चाहे मोते जाए। घूम के गए मकान के पीछे, तो जब मिस्त्री लोग मकान बनाते हैं तो एक एक ईंट की जगह छोड़ देता है। तो बामी ईंट फंसी रहे, हमने बाहर खींच रही वही तक देखने लगे हम। अब तो अपने मस्त, उन्हें पता ही ना कहाँ कहाँ को देख लो। गीत गाए रहे मौसम बहार है, जिया बेकरार है, हाथ लगे सर के ऊपर, आजा मेरे जाने मन तेरा इंतजार। ने पांडाल में अंदर पहले आए, जैसे पांडाल में आए हम तो तक ही बैठे, छोटे से नाती को और गोदी में ले आए। तो जैसे आए सुन हमने कीर्तन गाया और गाओ हाय में फिर ना बोली, हमने माता जी कीर्तन बोला, चिल्लाने उन पे छोटो से लोग गोदी में बैठो डर के मैं रोई। अरे हमने बोले नंद बच्चा डराएगा, फिर वो चुप ही ना हुआ, कुल देर हुई। हने माता जी ये लड़का उतनी देर से चिल्ला रहा है, इसे उठाओ और पांडाल से बाहर फेंक दो। उनने वो लहुआ तो वही दर्द खड़ी हो गई, कहीं क्या कह रहे पांडाल से बाहर फेंक। हमारे लीला को चिल्ला चिल्ला तब 10 मिनट ना भाई, और तू जो कह रो पांडाल से बाहर फेंक दे, और तू मंच पे बैठो 6 दिन को चिल्ला तो कोई को फेंक दे। अरे बम्बा का फेंक तो बड़े कछु कह सकते तो माता जी तो ऐसे कुछ मत कहियो ठीक। कीर्तन बोलो खाली, और सभी लोग मन से बोलिए, आनंद में हो जाए पूरा पांडाल, ताली हो जाए प्रेम से बोलिए।